अष्टमूल के त्याग को अष्टमूल गुण कहते हैं। अष्टमूल क्या कहलाते हैं? 5 उदंबर फल, 3 मकार, मद्य, मांस, मधु, ये मकार कहलाते हैं। इन तीनों में आदि में माँ है इसलिए मकार कहते हैं। और बड़, उमर, पीपल, उमर, कठुमर, पाकल, ये 5 उदंबर और 3 मकार को अष्टमूल कहते हैं और इनके त्याग को अष्टमूल गुण कहते हैं। तो अष्टमूल गुणों को भी धारण किया जाता है तो अहिंसा की सिद्धि के लिए। और 5 अणुव्रत ग्रहण किए जाते हैं जिसको सोशल साइंस में पंचशील कहते हैं। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण व्रत। अपरिग्रह महाव्रत मुनियों के होता है, गृहस्थों की परिग्रह परिमाण व्रत होता है ना। जोड़ नहीं रहे अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। आधा दिमाग घर में रखे है आप लोग, लगता है। सब लोग माथे को दिमाग को लाए कि नहीं मन को? बोलो, लाने का मतलब है यहाँ लगा रहे हो कि नहीं। तो 5 अणुव्रत भी अहिंसा की सिद्धि के लिए ग्रहण किए जाते हैं। 12 व्रत जो होते हैं गृहस्थों के, 5 अणुव्रत के साथ साथ 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, वो भी अहिंसा की सिद्धि के लिए हैं। 11 प्रतिमाएं ली जाती हैं, वो भी अहिंसा की सिद्धि के लिए हैं। अब मुनि महाराज के 28 मूल गुण हैं, वे भी अहिंसा की सिद्धि के लिए हैं। 12 तप तपते हैं, वो भी अहिंसा की सिद्धि के लिए। 22 परिचय सहन करते हैं, वो भी अहिंसा की सिद्धि के लिए। और शील के 18,000 भेद होते हैं, उनका पालन भी अहिंसा की सिद्धि के लिए। 84 लाख उत्तर गुण होते हैं, वो भी अहिंसा की सिद्धि के लिए। क्षमा आदि 10 धर्म धारण किए जाते हैं, वो भी अहिंसा की सिद्धि के लिए। मतलब क्या हुआ कि अहिंसा से कहें या दया से ही धर्म की शुरुआत होती है और दया की चरम सीमा हो जाती है, पूर्णता हो जाती तो मोक्ष हो जाता है। बिना दया के धर्म होता नहीं। अच्छा, इतनी लाइट जलाई, इसमें से कुछ कम हो सकती क्या? देख लो कितनी कम हो सकती है, उतनी कम कर दो। जितनी आवश्यक हो बात अलग है। देखो, आपको कल ही बताया गया है बीच बीच में 1-2 कहीं ऐसे, हाँ बस काम चलेगा कि नहीं, सुई में धागा तो नहीं डालना तो ठीक है। तो कल बताया था आपको कि पूरा धर्म ही दया पर टिका है, अहिंसा पर टिका है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप धर्म के नाम पर कुछ भी करें या लौकिक में सर्विस बिजनेस करें या कोई भी मकान दुकान जो भी करते हैं, सब कुछ दया को ख्याल में रखकर करना चाहिए। यदि दया नहीं पल रही है, हिंसा हो रही है, तो आप चाहे पूजन करें, भजन करें, दान करें, कुछ भी कर रहे हो, धर्म तो नहीं हो रहा। और बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल दयालु है आपका हृदय। संत हृदय नवनीत समाना, ऐसा कहा गया है कि जो सज्जन होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, दयालु होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, मोक्ष मार्गी होते हैं, जल्दी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं,
वे सब दयालु होते हैं। उनका हृदय नवनीत के समान होता है, मक्खन के समान होता है। मक्खन कैसा होता है? एक तो वो सफ़ेद होता है, सो धर्मात्मा का हृदय सफ़ेद स्वच्छ उज्जवल होता है। दूसरा नवनीत कोमल होता है, तो धर्मात्मा का हृदय कोमल होता है, कठोर नहीं होता है। और तीसरा नवनीत ठंडा होता है, सफ़ेद होता है, कोमल होता है, ठंडा होता है। अब आप सबको अपने अपने की स्वयं की जांच करनी है, परीक्षा करना है कि आपका हृदय कितना कोमल है। कोमल होगा तो ही परोपकार करेंगे, तो ही दया पालेंगे, तो ही व्रत पालेंगे। धर्म के नाम पर कुछ भी करते हैं तो उसका मतलब है कि वो हृदय कोमल करने के लिए। कोमल हो जाएगा हृदय तो धर्म के कार्य करेंगे, और धर्म के कार्य करेंगे तो कोमल हो जाएगा। तो ये आपको सदैव याद रखना है। मंदिर हो, धर्मशाला हो, कहीं भी हो, लाइट पानी बर्बाद हो रहा है तो आपको रक्षा करनी है। कल बताया गया कि लाइट का उत्पादन जल से होता है, जलाशय में बिजली बनती है। और असंख्यात रस स्थावर मछलियाँ कट जाती, मर जाती, पिस जाती हैं, तब कहीं लाइट बनती है। और आज जितने भी करोड़ों अरबों खरबों कारखाने हैं, मशीनें हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उपकरण हैं, वे सारे मशीन लाइट से चल रहे। बताइए कोई भी ऐसा है कारखाना, कोई मशीन, कोई इंस्ट्रूमेंट्स, उपकरण जो बिना लाइट के चलता हो? है कोई? और एक एक स्क्रू, मान लो ये भी है पेन, तो ये हाथ से नहीं बने, इसका एक एक उपकरण कारखाने में बना है। खोल के देखिए, कोई भी निकालिए, हर उपकरण इंस्ट्रूमेंट्स कारखाने से बना है, और वो कारखाना लाइट से चल रहा है। समझ रहे कि नहीं? तो आपको घर में प्रवेश करने के पहले, जो स्विच बोर्ड पर हाथ रखने के पहले थोड़ा सोच लेना कि हम स्विच ऑन तो कर रहे हैं, पर क्या आवश्यक है, कितना आवश्यक है, कब तक आवश्यक है, कहाँ कहाँ आवश्यक है। लोग क्या करते हैं, जिस रूम में बैठे हैं वहाँ भी लाइट जल रही, जहाँ देखना बाहर भी जो लोग आते ना, एक साथ सारे चालू कर देते, तो जो बाहर की लाइट है ना, सब जल जाती है, ज़रूरत नहीं है उनकी। और फिर जाएंगे तो बंद भी करके नहीं जाएंगे। तो आपको सोच समझ करके स्विच बोर्ड पर हाथ रखना है कि क्या ये लाइट जलाना, पंखा चलाना, एसी चलाना आवश्यक है। आप चल के आए हैं, स्वाभाविक है गर्मी लगेगी। आप धूप में से आए हैं, स्वाभाविक है कि कमरे के अंदर अंधेरा लगेगा। लेकिन ओनली 5 मिनट आप जैसे बैठेंगे, पसीना भी शांत हो जाएगा। तो हैंड फैन ले लीजिए, हाथ से भी कर लेंगे तो हवा, पसीना शांत हो जाए, और दिखने लगेगा 5 मिनट के बाद। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, गर्मी लग रही, आके चालू किए सारे स्विच, लाइट, पंखे, अब 5 मिनट में पसीना सूख गया, फिर क्या बंद करता है कोई? ये दिखने लगा है या पसीना शांत हो गया, थकान दूर है कि बंद कर दो। तो ये आप सब मान के चलिए, यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आपका हृदय कठोर है, काला है, और साथ ही साथ में अशुद्ध है। समझ रहे कि नहीं? उस जैसे कोई भी त्यौहार मनाते हैं, दीपावली आएगी, अब आप दीपावली कैसे मनाएंगे? फुलझड़ी जलाएंगे, पटाखे चलाएंगे, लीपापोती करेंगे, कपड़ों की धोबा धाई करेंगे। बोले इस सब में हिंसा हो रही कि नहीं हो रही? क्या भगवान महावीर स्वामी ऐसे ही सब करके मोक्ष गए हैं? वे दया के बल पर, अहिंसा के बल पर मोक्ष को पधारे हैं, प्राप्त हुए हैं, और आप उनके निर्वाण महोत्सव के नाम से इतनी हिंसा कर रहे हैं। तो आपको एक दिन बताया था, याद है कि नहीं, कि ज्ञानाड़ों में लिखा है, आचार्य सुबचंद महाराज जी ने,
कि सारी पृथ्वी के साथ साथ, हेलो, कैसे बैठना है सभा में, सारी पृथ्वी के साथ साथ सुमेरु पर्वत बराबर सोने का दान करो। जितना पुण्य का बंद होगा उससे भी कहीं ज़्यादा पुण्य का बंद एक जीव को अभयदान देने से होता है। कितने जीव को? एक जीव को अभयदान देने से उससे भी ज़्यादा पुण्य का बंद होता है। तो आप सभी का कर्तव्य है, ध्यान दें कि यदि पुण्य बांधना चाहते हो, पाप से बचना चाहते हो, तो ये पटाखे इत्यादि का आजीवन के लिए चलाने का, बेचने का, रखने का त्याग करना चाहिए। बोलो कितने लोग तैयार हैं फटाखा का त्याग करने के लिए? उन सबको गिफ्ट दी जा रही है। सबका त्याग, सबका त्याग है भैया राहुल जी, सबके लिए गिफ्ट दे दो। हैं? ऐसा बड़ों का तो त्याग ही है ऑलरेडी, बच्चों के लिए दे देंगे। ठीक है, ठीक है, अभी दे देंगे। ठीक ठीक। तो आप लोगों को आजीवन, देखो एक बात ध्यान से सुनिए, जैसे आपने दीपावली मनाई, आप मंदिर जी आए नहा धो करके, आपने अभिषेक पूजा किया, निर्वाण कांड पढ़ा, लाड़ू चढ़ाया, जितना भी सब कुछ किया और एक फुलझड़ी जला सारा पुण्य जल गया। सुन रहे हैं? एक फुलझड़ी या एक फटाखा चलाया कि उसमें इतना पाप बन गया कि जो उससे पूजा अभिषेक निर्माण कांड आदि लाड़ू चढ़ाने से पुण्य बना था वो सब खत्म। तो आपको इस तरह करना है क्या? नहीं करना है तो कोई भी किसी भी तरह के, चाहे छोटे बच्चे हों या कोई भी बड़े हों, आपको किसी भी रूप में खुशी मनाने के नाम पर फटाके नहीं फोड़ना है। अहिंसा परमो धर्म का है। क्या धर्म है? सामान्य धर्म नहीं है, परम धर्म है। कितना बड़ा धर्म है? क्योंकि धर्म की शुरुआत भी दया से, अहिंसा से होनी है और पूर्णता भी अहिंसा से ही होनी है। तो सबका त्याग हो गया। जिसका त्याग नहीं, अच्छा वो हाथ उठाएंगे। फटाके का जिनका त्याग नहीं है, इन 3 बच्चों का त्याग नहीं है, बाकी सबका त्याग है। तो त्याग है इन सबका, नहीं है त्याग तो त्याग कर दो, ये गिफ्ट ले लो। और ठीक है, नरक में जाना हो जिसको, वो नहीं करेंगे त्याग। सुनिए, आवाज नहीं करेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे। मान ले लें एक इस टॉपिक पे हो गया ये कि सबका फटाके का त्याग है। यदि आप जैन हैं, अहिंसा का पालन करना चाहते हैं, स्वर्ग मोक्ष चाहते हैं, त्याग कर ही देना चाहिए। और नरक पशु गति में जाना चाहते तो मत त्याग करिए। दूसरा ये है कि जबकि अहिंसा धर्म है, तो अपन को लाइट और पंखा बहुत कम से कम चालू करना है। जितनी देर के लिए आवश्यक है, काम करने के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। समझ रहे कि नहीं? आज की बात ध्यान रखेंगे, चाहे ऑफिस हो, अच्छा बताइए इतनी लाइट जल रही, काम चल रहा कि नहीं? और अभी आकर के पूरे चालू कर दिए थे, टोटल इससे तिगने चौगने चालू कर दिए थे। तो ये विवेक आपको घर में, ऑफिस में, दुकान में, धर्मशाला में, मंदिर में, कहीं पर भी हो, जहाँ कहीं भी आप यूज करते हैं, अत्यंत आवश्यक हो। अच्छा देखिए, इधर तो इतनी लाइट जला रहे आप, जब रास्ते में चलते हैं जहाँ पर उजाला नहीं होता है, हो सकता मोबाइल में लाइट टॉर्च हो, इसके बाद भी नहीं जलाते। जहाँ आवश्यक है वहाँ लाइट जला नहीं रहे। अंधेरे में एक पांव रखा आपने, एक कदम रखा, असंख्यात जीव मर सकते हैं। मान लो गिंजाई है, एक साथ रहती ना वो सैकड़ों हजारों, और आपने उस पर पांव रख दिया, बोलो कितनी हजारों मर गई ना। तो आपका क्या कर्तव्य है? या तो उजाले में चलो या उजाला लेके चलो।
क्या कर्तव्य है? उजाले में चलो या ये सब लिखो उधर, अभी पूछने वाले हम। तो ये कर्तव्य है कि जहां अंधेरा हो वहां पर आपको उजाला लेके, टॉर्च लेके चलना चाहिए। एक कदम भी यदि आप अंधेरे में रखते हैं, बिना देखे रखते हैं, इसका मतलब है आपका हृदय कठोर हो चुका है, काला हो चुका है और आप पाप प्रकृतियां ही बांध रहे हैं। इतने पाप बांध लेंगे आप कि आप मर के उसी पर्याय में प्राप्त होंगे, गिजाई बनेंगे और दूसरा आकर के फिर आपके ऊपर पांव रखेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? देखो ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने एक मुर्गे की हिंसा की, मुर्गे की हिंसा करी, अब उसके शरीर में जितने बाल हैं इतने बार आपको मुर्गी बनना पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं? तो इसलिए एक जीव, आप किसी जीव को एक बार मारेंगे, वो आपको जन्मांतरों में हजारों बार मारेगा जान से। और आप किसी को भी एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, मनुष्य त्रियंश, किसी को भी एक बार सताएंगे, वो जन्मांतरों में हजारों बार सताएगा आपको। ईश्वर विश्वास है कि नहीं है? तो आज के बाद लाइट और लाइट से चलने वाले जितने भी कारखाने हैं, फैक्ट्री हैं, उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सभी को बहुत सोच समझ करके चलाना। दूसरी बात, इनसे बनने वाले जो भी उपकरण हैं, आइटम हैं, उन सब को भी आप, उनसे बने सामान को भी बहुत सोच समझ के खरीदना, क्योंकि आप आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आप यहाँ खरीदेंगे, वहाँ उत्पाद और बढ़ जाएगा, और उत्पाद बढ़ेगा तो हिंसा बढ़ेगी, और हिंसा बढ़ेगी तो उसके दोषी भागी आप होंगे। अब चलिए मान लो वो जीव वहाँ से निकल करके वायु का एक बन जाए, तो उस वायु का एक जीव की कोई वैल्यू है? बताइए। है? आपको गर्मी लगी, आपने हैंड फैन चालू कर दिया है, पंखा है, कूलर है, एसी है, अब कूलर में अनछना पानी भरा जा रहा है और अनछने पानी में 6 निकाय के जीव हैं। षट निकाय के, षटकाय जीव ना हननते सब विद द्रव हिंसा टरी, माने 6 काय के जीवों की हिंसा आप नहीं करते हैं तो सब प्रकार के जीवों की हिंसा का परिहार होता है और दया का पालन होता है। तो कूलर में 6 निकाय के जीव की हिंसा तो हो रही, और मान लो उसमें भरा रह गया तो और कितने जीव उत्पन्न होंगे और मरेंगे, उन सब का पाप आपको लेगा। आपको तो ठंडी ठंडी हवा चाहिए, लेकिन अगले जन्म में मर के उसी जल का एक जीव में उत्पन्न हो जाएंगे, फिर आप कूलर के द्वारा पिसेंगे, इस तरह से आपकी हिंसा होगी। अब आप यात्रा करते हैं, मान लो कई बार, या घर पे ही, आपको तो अब पूरा बिस्तर तो ले नहीं जा सकते, सो आपने क्या किया, हवा वाली तकिया या गद्दे रख लिए और हवा भर करके आप सो गए। क्या विचार किया है आप जिससे आराम प्राप्त कर रहा है, सुख साता प्राप्त कर रहे हैं, उसमें कितने जीवों को कष्ट हो रहा है? जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो। पर को दुखी करके सुखी होना चाह रहे हो, कभी नहीं, ये बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए ऐसे गद्दे तकिया यूज नहीं करना जिसमें वायु का एक जीव भरे हुए हैं। साथ ही ये जितने भी वाहन चल रहे हैं, 2 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर हैं, मान लो उन सबके ट्यूब में क्या भरा है? हवा भरी है। क्या आपने विचार किया कि इसमें हवा भरी है और ये खड़ी है गाड़ी? अब अंतर मुहूर्त में उसमें जीव उत्पन्न हो गए। आप तो आराम से 4 कदम भी चलेंगे तो गाड़ी लेके चलेंगे, और विचार किया उसमें जो रहने वाले जीव हैं उनकी क्या दशा हो रही। मान लो आपको सारे खिड़की बंद, दरवाजे बंद करके इतने बड़े हॉल में भी रख जाए, छोड़ दिया जाए, तो आप घबरा जाएंगे। वो बेचारा इतने छोटे ट्यूब हैं, जैसा भी साइकिल का है या स्कूटर का या ट्रक वगैरह का,
तो उसमें कितना घूम रहा है, किस तरह से कष्ट पा रहा है। क्या आप मान लो आधा किलोमीटर चलना है, पैदल नहीं चल सकते? जो चलता रहता है उसको मौत और रोग ढूंढते रहते हैं, और जो बैठा रहता है उसको मौत और रोग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, आसानी से मिल जाता है। वो घूमते रहने वाले के लिए ढूंढना पड़ता है। इसलिए आप सभी को यदि स्वस्थ रहना है और दीर्घजीवी होना है तो आपको पैदल चलना चाहिए। सुन रहे हैं ना? स्वस्थ रहना है और दीर्घजीवी होना है तो आप सभी के लिए पैदल चलना चाहिए। वाहन पर चलने की जिनकी आदत होती है वे प्रायः करके बीमार रहते हैं। और उन वायुकायिक जीवों पर दया करना आवश्यक है। आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे वायुकायिक जीवों की हिंसा होती है। यदि करते हैं तो अगले जन्म में आप वायुकायिक जीव बनने की तैयारी कर रहे हैं। अब इसके बाद और आगे चले, मान लो वो जीव वनस्पति कायिक बन जाए। आपको मालूम है वनस्पति 10 लाख प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 10 लाख प्रकार की वनस्पति होती है। ये भेद हैं उनके। और एक सुई की नोक बराबर वनस्पति में अनंत जीव होते हैं। मान लो आलू है, प्याज है, मूली है, गाजर है, अदरक है, उसमें आपने जरा सी सुई की नोक चुभा दी। अब इसमें ये जो पानी से लग गया ना, इसमें अनंत जीव हैं। यदि ये जीव कबूतर का रूप धारण करें ना तो जम्बूद्वीप में नहीं बनेंगे। 1 लाख योजन लंबा चौड़ा है ये। सुन रहे ना? तो इसलिए 10 लाख प्रकार की वनस्पति है। अब यदि आपका नियम नहीं है कि हम एक दिन में 1, 2, 5, 10 हरी खाएंगे तो आपको पूरी 10 लाख प्रकार की वनस्पति खाने का पाप लग रहा प्रतिदिन। सुन रहे? 10 लाख प्रकार की वनस्पति 24 घंटे 12 महीने, और जब से त्याग नहीं है और जब तक त्याग नहीं है पूरा पाप बंद हो रहा है। आप खाएं चाहे नहीं खाएं, त्याग नहीं है इसलिए पाप तो लगेगा। बोलो कितने लोग तैयार हैं परिमाण नियम लेने के लिए कि हम कितने दिन, एक दिन में कितनी खाएंगे? पहले से त्याग है? सुनो, अच्छा ठीक है, सुनो, जिनका पहले से त्याग है सो ठीक है। आज जो लोग नए सिरे से नियम लेंगे कि हम 10 वनस्पति से ज़्यादा नहीं खाएंगे, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पे गिफ्ट दी जाएगी। 10 करें या उससे कम करें, इसलिए कि प्रतिदिन ध्यान। आप आवाज़ नहीं करें, गड़बड़ है। प्रतिदिन हम गिनना पड़े तब तो नियम है। आपने इतनी ले ली, 20-25 खाएंगे तो आम ज़्यादा तो ही नहीं होंगी, 20-25 तो होंगी ही नहीं। तो ज्ञान गिनने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये नियम नहीं कहलाता। डर रहे कि नियम ज़्यादा ना हो जाए, गिनना पड़े तब तो नियम संयम है ना? तो 10 या उससे कम करें, इससे आप असीम अनंत पाप से बचेंगे। और विशेष रूप से ध्यान दें, जमी कंद में अनंत गुनी ज़्यादा हिंसा होती है। जमी कंद समझते हैं? उसी को गणंत कहते हैं, उसी को अनंत काय कहते हैं। जैसे आलू, मूली, गाजर, प्याज, लहसुन, अदरक इत्यादि जमीन के नीचे होते हैं, वे अनंत काय हैं। वे तो खाने ही नहीं चाहिए, अन्यथा जैसे भी जमीन में गड़े हैं खाने वाला भी मर के जमीन में गड़ जाएगा। क्या मतलब? वो भी अनंत काय बन जाएगा। बनना है, हाथ उठा किसको अनंत काय बनना है, गणंत बनना है, नीचे जमीन में उत्पन्न होना है। जमीन में उत्पन्न होना हो, अनंत काय बनना हो, गणंत बनना हो तो नहीं त्याग करना। और दूसरी बात ध्यान रखें कि ये चल रही है बरसात, ध्यान दो, ये कौन सा मौसम है? बरसात का मौसम है। तो इसमें विशेष रूप से विकलात्रय जीवों की और जीवों की बहुत ज़्यादा उत्पत्ति हो जाती है।
सो ऐसे अवसर पर तो पत्ते वाली कोई भी भाजी, धनिया मेथी इत्यादि की पत्ती जो भी है वे सभी त्याग करनी चाहिए। पूरे 4 महीने के लिए पूरी हरी का त्याग कर सको तो और उनको अच्छे विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। है कोई तैयार 4 महीने के लिए पूरी हरी का त्याग करने के लिए? बहुत बढ़िया। राहुल जी वहाँ से अच्छी गिफ्ट लाइए कोई। हाँ अलमारी में से। सुनिए आवाज क्यों करने लगते हैं आपस में? 4 महीने के लिए हरी सब्जी फल वगैरह कुछ भी नहीं खाएंगे, नहीं समझे? आपको बाकी हलवा पूड़ी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वनस्पति खाने से अनंत अनंत जीवों की हिंसा होती है, घात होता है, पाप बंद होता है। ये बहुत बड़ा संयम है यदि आप हरि का त्याग करते हैं तो। और नियम लेते हैं तो ये भी संयम है कि हम एक दिन में 2, 4, 5, 10 से ज़्यादा नहीं खाएंगे, ये भी संयम है, आपको ले लेना चाहिए। आज जिसने नए सिरे से नियम लिया है वो लोग आकर के आज आप गिफ्ट ले ले। पहले तो किसने लिया नियम? आइए। जिसका पहले से नियम है वो नहीं, आज जो ले रहे हैं वो लोग। देख लो, सुनो, आवाज नहीं, बात नहीं कर रही। प्रश्न पत्र प्रश्न मुझे दे। मान ले प्रश्न बनाए, डबल हो गए तो चलो देख लेते। दया को किसका मूल कहा गया है? दया को किसका मूल कहा गया है? बोलो। है? अहिंसा को किसका मूल कहा गया है? दया को या अहिंसा को किसका मूल कहा गया है? बोलिए। है? बोलो वाला। धर्म का मूल कहा गया है दया को, धर्म का मूल कहा है। बहुत अच्छा, हरि का नियम लिया। जमी कंद में कितने जीव होते हैं? बोलो नहीं कितना? नहीं, आप बोलो वाली क्या? हाँ, अनंत अनंत जीव होते हैं। अनंत काय कहलाते ही है वो, जमी के अंदर में अनंत जीव होते। लो, अष्टमूल के त्याग को क्या कहते हैं? बोलो। अष्टमूल गुण कहते हैं। बहुत बढ़िया। अष्टमूल के त्याग को अष्टमूल गुण कहते हैं। बरसात में कौन से जीवों की उत्पत्ति हो जाती है? बोलो। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए। हाँ, क्या पूछा हमने? बरसात में कौन से जीव उत्पन्न हो जाते हैं? विकलत्रय। बहुत बढ़िया। आइए। व्रत कितने होते हैं वह उन्हें सोशल साइंस में क्या कहा गया है? व्रत कितने होते हैं वह उसने सोशल साइंस में क्या कहा गया है? बोलो। आवाज नहीं कर रहे हैं। क्या पूछा? एक, हाँ भूल गए। आप बोलिए। 12 व्रतों को पंचशील कहा गया।
किन व्रतों को? थोड़ा सा सुधार करना है। हाँ बोलिए आप। पंचशील कैसे कहा गया? कौन बोल रहा है ये? प्रायश्चित लेना पड़ेगा, इसको कैंसिल किया जाता है। 5 अणु व्रत को पंचशील कहा जाता है, कोई बात नहीं। रोग सबसे पहले किसे पकड़ता है? बोलो। जो बैठा रहता है उसको रोग सबसे पहले पकड़ता है। अरे ध्यान से देखें, हमने किससे पूछा है। कई बार ऐसा हो जाता, पूछा किसी से गया, खड़ा कहीं हो गया। हाथ तो उठाए भी, कैसे नहीं देख रहा है? वनस्पति कितने प्रकार की होती है? ये तो गड़बड़ है, जब पूछो तो पीछे पूछ करके बताने लगती है। पीछे क्या हो, देखा मुड़ के बैठो। बैठे बैठे नहीं बोलना है, जब जिससे पूछा जाए खड़े होने के बाद वही बताएंगे। आप बोलिए। हैं? बहुत बढ़िया। वनस्पति 10 लाख प्रकार की होती है। आपने हरि का भी त्याग किया है ना? हैं? हरि का भी त्याग किया है ना? 10 हरि का नियम लिया है ना आजीवन। धर्मात्मा का हृदय कैसा होता है? बोलो। नवनीत के समान होता है। और क्या विशेषता होती है नमकीन नवनीत की? नवनीत ठंडा होता है, कोमल होता है और सफेद होता है। तो धर्मात्मा का हृदय भी ठंडा होता है, कोमल होता है और सफेद होता है। यदि एक फुलझड़ी भी जला दी तो क्या हो जाएगा? बोलो। जैसे अभिषेक का, जैसे महावीर जयंती है या कुछ है तो आदि चढ़ाते हैं, और जितना अपन धर्म करते हैं सबका पुण्य नष्ट। अभिषेक पूजा लाड़ू चढ़ाने का पुण्य नष्ट हो जाता है, एक भी यदि अपन फुलझड़ी भी जला देते हैं तो। हाँ, यदि हम एक जीव की जान लेते हैं तो क्या होता हमारे साथ? बोलो। हाँ, आपको मिल गया एक? हाँ हाँ बता, बोलो बोलो। आप बताइए, चलिए। अपन एक बार मारते हैं तो वो जीव अपन को उसके शरीर में जितने रोम है उतने बार मारेगा। बहुत बढ़िया। यदि हम किसी को एक बार सताते हैं तो क्या होता है? बोलो। है वो अनेकों बार, हाँ हजारों बार सताएगा। बहुत बढ़िया है।
अनछने पानी की एक बूंद में कितने जीव होते हैं? बोलो। अनंत अनंत। बोलो बालक। अनछने पानी की एक बूंद में बोलो बालिका। असंख्यात जीव होते हैं। बहुत बढ़िया। अनछने पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? बोलो। खड़े होके बोल रहे हैं, हाथ जोड़ के। चलना चाहिए, अपना सुविधाओं का इतना उपयोग नहीं करना चाहिए। अपन को जैसे गाड़ियां हैं उसका उपयोग ठीक ठीक ठीक, चलते रहना चाहिए जिससे स्वस्थ रहते हैं। बैठे रहते हैं तो रोग पकड़ती है और मौत पकड़ती है। आइए, अब किस किस ने नए लोगों ने फटाके का त्याग किया और हरि का नियम लिया है, वो आकर के गिफ्ट ले लें। अब इतने बात, कितने लोगों ने फटाके का त्याग किया है और हरि का नियम लिया है, आकर के गिफ्ट ले लें। ईमानदारी से लेंगे। आज जिनने नियम लिया है वो भी हरि का 10 से ज्यादा नहीं। आ जाओ। ठीक है, आ जाओ जल्दी जल्दी आओ।